हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। कौन से? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों आपस में टकरा गए। ठीक है, देखो जैसे ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ये इधर स्पीड में आ रहा है, इधर स्पीड में क्या हुआ? टकरा गया ऐसे। तो ये जितना आपस में टच हो गए, चिपक गए, चढ़ गए, यही क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग। यही क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग। हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। क्या कह देते हैं? अतिव्यापन। यानी कि डिफिनेशन क्या होगी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की? जब परमाणु कक्षक की सिरे से सिरे अतिव्यापन होता है तो जो सहसंयोजक बंध बनता है उसे क्या कह देते हैं? सिग्मा सहसंयोजक बंध। ठीक है, जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन सिरे से सिरे होता है तो इस प्रकार बने सहसंयोजक बंध को सिग्मा सहसंयोजक बंध कह देते हैं। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या लिख सकते हो? इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक, हाइब्रिड भी कह सकते हो यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे आएगा हाइब्रिड तो बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हेड टू हेड के और भी नाम होते हैं, अदर नेम। हेड टू हेड के क्या होते हैं? और भी नाम होते हैं। क्या कह सकते हैं? हेड टू हेड के और नेम क्या होते हैं? जैसे हेड टू हेड है, हेड टू हेड, तो इसको और भी क्या कह सकते हैं? इंड टू इंड, इंड टू इंड, या क्या कह सकते हैं? हेड ऑन, या क्या कह सकते हैं? इंड ऑन। ये सब नाम यूज कर सकते हैं कोई भी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखो जैसे कैसे कैसे बनता है। पहले क्या कर सकते हो? बाई एस एस ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड? बाई एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग यानी कि एस और एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। एस एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज पढ़ा था स्फेरिकल। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था तो इससे जस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में लेक्चर बनाया था, वो लोग देख लें। तो इसका साइज कैसा होता है? ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है। दोनों क्या कर लेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या कर लेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई, यहीं पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल देख लो, एस एस के द्वारा किसमें बनेगा? H2 के द्वारा, H और H के बीच। जैसे क्या लिखते हो? H का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 1s1, दूसरे H का भी 1s1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एक H का S, दूसरे के पास भी S है, तो दोनों के SS की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो SS की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर देखो दूसरा क्या ले लेते हैं? बाई SP ओवरलैपिंग के द्वारा। एक अब की S होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? P का साइज शेप कैसा होता है? डम्बल का शेप। P का शेप कैसा होता है? डम्बल का शेप। यानी कि एक S ले लिया और एक क्या ले लें? P ले लें। ठीक है, एक क्या ले लें? P ले लें, ऐसे P ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो S और P के बीच हो जाएगी। इसके बीच हो जाएगी, S और P के बीच हो जाएगा ऐसे, ये। तो ये भी ओवरलैपिंग, इसमें भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब एग्जाम्पल इसके देखो, मेन यही है, यानी कि S होना चाहिए। S किसके पास होता है? H। और P किसके पास होता है? जितने भी P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्या ले लिया? HCl ले लिया, HBr ले लिया। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? जैसे Cl का एटॉमिक नंबर, अभी इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सीख जाओ। जैसे क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। लास्ट में क्या रहा? P, यानी कि Cl के पास P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली
Cl हो गया, HBr हो गया, ऐसे हो गया H2O, NH3, ये सब NO, ये किसके हैं, पी के हैं, तो ये सब SO पी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस और पी की, जैसे पूछ दिया गया कि H2O में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है, H में कौन सा होता है S, O में कौन सा होता है P, तो किसके द्वारा बना है, S और P के द्वारा बना है। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा होगा, P और P ओवरलैपिंग, P और P ओवरलैपिंग। अब की दोनों क्या ले लेंगे, P वाले ले लेंगे, कौन से ले लेंगे, P वाले ले लेंगे, यानी कि इधर भी क्या होना चाहिए, P वाला, P, दोनों बराबर बनेंगे। ठीक है, P, P ऑर्बिटल, और इधर भी क्या होगा, P ऑर्बिटल। तो इनकी जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी उससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ये P हो गया और ये P हो गया, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर PP की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, PP की जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती तो क्या बनता, सिग्मा बॉन्ड बनता है। P और P किस में आ गया, दोनों P के होने चाहिए, यानी कि क्या हो गया, Cl2 हो जाए, Br2 हो जाए, N2 हो जाए, ठीक है, O2 हो जाए, ये सब किस में आ जाएंगे, N2 और O2 में डबल बन जाता तो पाई भी साथ में आ जाता है, लेकिन ये भी होती हेड टू हेड, पहले ओवरलैपिंग इनकी होगी बाद में पाई वाली होगी। तो समझ गए, तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार से बनेगा, SS के द्वारा, SP के द्वारा और PP के द्वारा। अगर अच्छा पूछा जाए किस में ज़्यादा बनेगा, स्ट्रांग किस में रहेगा, SS के द्वारा ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि SP के द्वारा कि P और P के द्वारा, जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा देखो S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, एक गेंद ले आए दूसरी गेंद ले आए उसको टच करा रहे तो कितना टच होगा, टक्कर करा रहे, कितना ओवरलैपिंग, जरा सी, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग कम होगी। अब एक गेंद ले आए, एक बैट ले आए, उसको टच कराओगे तो थोड़ा ज़्यादा टच होगा, यानी कि उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यानी कि SP के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो SS से स्ट्रांग होगा। PP में दोनों बैट ले आए और चिपका दिए, यानी कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग। तो अगर PP के द्वारा बॉन्ड बना है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, SP वाला उससे कम और SS वाला सबसे कम। तो पूछा जाए कौन सा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, PP के द्वारा ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, SP में कम होती है, SS में और कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके कुछ पॉइंट देख लो, इसके कुछ पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट क्या बताया गया कि ये कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। पाई के अपेक्षा ये क्या होता है, स्ट्रांग, पाई बॉन्ड के अपेक्षा ये स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती, ओवरलैपिंग क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती। क्यों, बिकॉज ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम। अब कोई कहे ओवरलैपिंग मैक्सिमम क्यों होती है, तो क्या बताओगे कि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होती है। क्यों होती है मैक्सिमम, बिकॉज इट टेक प्लेस ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। किस पे होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होगा, अंतनाभिकी अक्ष पर होती है। अरे यार हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, रोड पे जा रहे हो तो हेड टू हेड हो गए, आमने सामने टकरा गए बिल्कुल तेजी से स्पीड से, किनारे जा रहे हो साइड में तो रोड के किनारे हो तो उतना तेज थोड़ी ना जाओगे, धीरे जाओगे, यानी कि कम ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, कैसे समझा तुम, देखो ऐसा समझ, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ठीक, ये साइड हेड टू हेड है ऐसे, और ये इसमें ऐसे चढ़ता चला गया, और साइड टू साइड क्या है, थोड़ा सा छूते चले गए ऐसे, समझ गए हो। तो साइड टू साइड में ओवरलैपिंग क्या होगी, कम। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता। फिर देखो जो स्ट्रांग होगा वो क्या होगा, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव। क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में समझ गए, कैसा होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेस रिएक्टिव होता है। कोई पूछे स्ट्रांग क्यों होता है तो क्या बताओगे, क्योंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। और ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है क्योंकि ओवरलैपिंग किस पे होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होती है। फिर देखो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड, पाई कोवैलेंट बॉन्ड।
ये कैसे बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड टू साइड जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो जो बॉन्ड कोवेलेंट बनता है उसको क्या कह देते हैं? पाई बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यह परमाणु कक्षकों के किनारे से किनारे अतिव्यापन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो उसमें एटॉमिक हाइब्रिड दोनों लिख लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड वाले यूज नहीं होते। यह परमाणु कक्षकों के सिरे से सिरे अतिव्यापन से बनता है। इधर से जा रहे इधर से किनारे से टकरा गए तो क्या होगी? ओवरलैपिंग जरा सी होगी। जैसे ये एक पन्ना है और ये एक पन्ना है, दोनों को आपस में ऐसे चिपका दिए इससे, तो इनको चिपकाओगे खींचोगे छूट जाएंगे। लेकिन ये एक पन्ना है और इसको इतना चढ़ा के अब चिपका दिया, इतनी ओवरलैपिंग। ये कहलाती हेड टू हेड और ये क्या कहलाती? साइड टू साइड। तो साइड टू साइड में ओवरलैपिंग कम होती है, याद रहेगा। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल करेंगे? उसमें तो पता था एस करता है, SP करता है, PP। साइड किस में होती है? अच्छा S में, S करेगा। S तो गोलाकार है, तो गोले में कोई साइड होती नहीं होती, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग साइड टू साइड वाली नहीं करते हैं। कौन करेंगे? P वाले करेंगे, और दोनों P होने चाहिए। ठीक है, PP एटॉमिक ऑर्बिटल। वो भी कैसे लेंगे? इस तरीके से। ये एक ले लिया हमने, मान लिया कौन सा ले लिया? PZ ले लिया। एक और P एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे PZ। कैसी ओवरलैपिंग हो जाएगी? साइड टू साइड, दोनों ओवरलैपिंग कर जाएंगे तो टच हो जाएंगे। बस क्या हो जाएंगे? हल्का सा टच। ये देखो ये टच हो गए और ये टच हो गए। ये जहाँ पे टच हो रहे यही है ओवरलैपिंग। और क्या बना रहे? पाई बॉन्ड। क्या बना रहे? पाई बॉन्ड। तो एग्जाम्पल कौन से होंगे? P ऑर्बिटल किन में होता है? दोनों P चाहिए, यानी कि P ब्लॉक के चाहिए। कौन से हो जाएंगे? N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये बात याद रखना, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। हमेशा पाई बॉन्ड पहले कभी नहीं बनेगा। पहले कौन बनेगा? पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड। तो N2O2 में क्या होता है? जैसे ये है N2 का स्ट्रक्चर ऐसे, तो पहले क्या? सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या बने? पाई बॉन्ड। O2 का स्ट्रक्चर ये है, पहले सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या बना? पाई बॉन्ड। पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएगी, उसके बाद जो बचेंगे साइड टू साइड ओवरलैपिंग करनी, फिर उनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसके कुछ, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं, इसके देख लो कुछ पॉइंट, इसके पॉइंट देख लो। ये कैसा होता है? वीक होता है। कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है, बिकॉज ओवरलैपिंग अतिव्यापन क्या होता है? कम होता है, बिकॉज ओवरलैपिंग मिनिमम। क्यों मिनिमम होती है? क्योंकि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ना होकर उसके परपेंडिकुलर होती है। देखो ऐसे बनाया था अभी, तो एक्सिस ये गई है, ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई थी? ऐसे हुई थी। ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई थी? ये हो रही, ये हमारी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हो रही। और उसमें कैसे हुई थी? एक्सिस पर हुई थी। P और P लिया था, P और P लिया था। ठीक है, तो उसमें ये एक्सिस पर हो रही है, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या? एक्सिस के परपेंडिकुलर होती, बिकॉज ओवरलैपिंग टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि अतिव्यापन अंतःनाभिकीय अक्ष के लंबवत होता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक बहुत आएगा। तो कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।